Hello everyone, I hope you are all well. Welcome to Mistake by Minal. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो टू टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर जो नंबर वन है वो है फाउंड प्रॉपर्टीज और जो नंबर टू है वो है बॉर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है। मगर सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है फाउंड प्रॉपर्टीज, और इसमें से जो फाउंड प्रॉपर्टीज हैं उनको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है फाउंड फैमिली, फाउंड साइज, फाउंड वेट, फाउंड स्टाइल एंड फाउंड वेरिएंट। ये 5 वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि फाउंड को हम किस तरह से वर्क करा सकते हैं। मगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है एंड देन आपने इसको बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाज़मी कीजिएगा। ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले जो हमें चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो चीज़ ये है कि हमें मालूम करना है, हमें पता होना चाहिए कि फाउंड असल में होता क्या है। ठीक है? यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड खोला। मे बी सबको ही पता होता है एमएस वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगी, लाइक मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा, ठीक है? तो ये मैंने एक सिंपल एक स्पेलिंग लिख दी, एक वर्ड लिख दिया, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा, मैं इसकी राइटिंग चेंज कर सकती हूँ, मैं इस राइटिंग का साइज़ बढ़ा सकती हूँ, मैं इस राइटिंग का वेट इंक्रीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? तो वो जो सारा का सारा काम हो रहा है ना, वो किस पे हो रहा है? फ़ॉन्ट पे काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया जिसका नाम स्नैप लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं इसका यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक वेट दे सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड हुआ हुआ है, मैं इसको कोई स्टाइल दे सकती हूँ, कोई वेरिएंट दे सकती हूँ। तो वो जो सारा काम हो रहा है ना, वो हमारा किस पे हो रहा है? फ़ॉन्ट पे हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि हम फाउंड किसको कहते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझने की है, वो हम सबसे पहले अपनी पीपीटी पे जाएँगे। यहाँ पे हमारे सामने क्या आता है? फाउंड फैमिली आ जाता है, ठीक है? अब फाउंड फैमिली के अंदर क्या करते हैं, हम राइटिंग को कोई नेम देते हैं। कोई नेम से मुराद, जैसे यहाँ पे मैंने स्नैप आईटीसी जो नाम इसका लिखा हुआ है, इसके हिसाब से इसका वो मतलब राइटिंग चेंज हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे मैं जाती हूँ और यहाँ से मैंने टाइम्स न्यू रोमन ले ली, तो राइटिंग मेरी चेंज हो गई। तो राइटिंग का नाम हम चेंज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो राइटिंग का नाम हम चेंज करते हैं, उस राइटिंग का हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास यही वर्क कर रहा होता है, ठीक है? यहाँ हम चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैं एक चीज़ ले लेती हूँ, यानी कि हम एचटीएमएल का कुछ देख लेते हैं, जिसके अंदर मैं कंप्लीटली एक डिफ बनाऊँगी, और इस डिफ के अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग लूँगी, ठीक है? H2 से एक हेडिंग लूँगी, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ सीएसएस कोर्स, ठीक है? और ये हेडिंग लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लूँगी, और इसके अंदर मैं रैंडम पैराग्राफ लेना चाहती हूँ, ये आ गया मेरे पास। एंड देन यहाँ पे मैं कोई एंकर टैग लेने के बाद इसके अंदर कोई लिंक क्रिएट कर लूँगी, जैसे कि क्लिक हियर। इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर एचटीएमएल लिखा हुआ आ गया। लॉरम मेरे पास टेक्स्ट नहीं आया रैंडम, तो इससे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एचटीएमएल अप्लाई की है। और एचटीएमएल जो होता है वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अगर आपने मेरी एचटीएमएल की 3 आवर्स की कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आपने वो भी लास्ट में वॉच करनी है। यहाँ हम चलते हैं, मैंने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक हेडिंग आ गई, एक पैराग्राफ आ गया, और एक लिंक जैसा मेरे पास कुछ बना हुआ आ गया। बट ये लिंक काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, कोई लिंक की प्लेसमेंट नहीं बताई है, इस वजह से। ठीक है? यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, फाउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास फाउंड फैमिली। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ हम स्टाइल टैग पे जाते हैं, और स्टाइल टैग पे जाने के बाद मैं सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर जो कि मेरा डिफ है, इसको टारगेट करूँगी। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि मैं डिफ को टारगेट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर आप देखें तो जो डिफ है वो मेरे पास पैरेंट एलिमेंट है। पैरेंट एलिमेंट के अंदर मेरे पास ये हेडिंग टैग है, ये पैराग्राफ है, और फिर मेरे पास इसी के अंदर एंकर टैग है, और डिफ का टैग मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास क्लोज हो रहा है। यानी कि अगर मैं सिर्फ डिफ को टारगेट करूँ तो मेरे पास ये सब चीज़ें खुद ही टारगेट हो जाएँगी। बट अगर मैं यहाँ पे L2 को टारगेट करूँगी तो सिर्फ मेरे पास हेडिंग टैग ही टारगेट होगा।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आपने मेरी सिलेक्टर्स वाली वीडियो देखेंगे तो मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ओके, यहाँ पे मैंने डिफ को टारगेट किया और यहाँ पे हम टैग यूज़ करेंगे फॉन्ट फैमिली वाला। यहाँ से मैंने इसको जस्ट एंटर कर दिया। अब जैसे ही आप फॉन्ट फैमिली वाले टैग पे जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है? लाइक बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है? मगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक एमएस वर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ मैंने एक राइटिंग दी थी, ठीक है? ये वाली, और इसको यहाँ से मैं जस्ट इसका नाम कॉपी करूँगी, ठीक है? मैंने इसका नाम यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। सिंपल। यहाँ पे क्या किया है, जस्ट मैंने राइटिंग का नाम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया जो नाम मुझे चाहिए था। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएँगे तो राइटिंग मेरी चेंज हो गई और जो राइटिंग मैंने वहाँ सिलेक्ट की हुई थी वो राइटिंग मेरी यहाँ आ गई। ठीक है? अब फॉन्ट फैमिली का जो सबसे फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एमएस वर्ड सबके पास डाउनलोड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबके पास डाउनलोड होता है। तो आपने क्या करना होता है, जोन सी राइटिंग आपको पसंद आए, आपने जस्ट यहाँ जाना होता है, ठीक है? आपने कोड को कॉपी करना होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बबल्स वाली एक राइटिंग है, मैं क्या करती हूँ इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी किया, ठीक है? कंट्रोल सी करके हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ चलते हैं और जो फॉन्ट फैमिली है उसके अंदर जो मेरा नाम है उसको मैं सिंपल चेंज करती हूँ, बल्कि हम नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली, कंट्रोल वी कर दिया, इसको सेव किया और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास टेक्स्ट जो है वो बबल के अंदर आ गया, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपने क्या करना है, एमएस वर्ड पे जाना है, जो राइटिंग आपको पसंद आए, ठीक है? आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं राइटिंग और यहाँ पे आके जस्ट आपने नाम लिखना होता है, ठीक है? सबसे फर्स्ट मेथड हमें समझ आया। यहाँ पे हम चलते हैं सेकंड मेथड पे, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट फैमिली लेती हूँ और फॉन्ट फैमिली लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक खुद भी बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है कि मुझे कि आपको किस तरह की राइटिंग चाहिए। यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन लेती हूँ, इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन जो मेरी राइटिंग है वो यहाँ पे आ गई। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे मल्टीपल्स राइटिंग क्यों आ रही है? टाइम्स न्यू रोमन एक अलग राइटिंग है, टाइम्स अलग राइटिंग है, सैरिफ अलग राइटिंग है, तो यहाँ पे 3 राइटिंग्स क्यों दे रही है? तो इसका आंसर ये है कि समटाइम्स हमारे जो ब्राउज़र्स होते हैं, वो वर्क नहीं करते, ठीक है? अब वो वर्क किस तरह से नहीं करते, लाइक समटाइम्स इंटरनेट इश्यू होता है, हमने कोई गूगल फ़ॉन्ट उठाया या हमने डाउनलोड करके फ़ॉन्ट उठाया, तो कुछ ऐसे ब्राउज़र्स होते हैं जो कि उस पे वर्क नहीं करते, तो हमें मल्टीपल साइटिंग बैकअप के लिए रखना पड़ती हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो ब्राउज़र्स होते हैं वो एक तो नहीं होता ना, कोई क्रोम यूज़ कर रहा है, कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कोई फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है, तो मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं, तो वो मल्टीपल ब्राउज़र्स में लाज़मी नहीं है कि हमारे पास हर राइटिंग वर्क कर जाए। हो सकता है कुछ ब्राउज़र्स में ये वाली राइटिंग वर्क ना करे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोमा लगा के, जैसे इसके बीच में हमने कॉमा लगाया, फिर इसके बीच में कॉमा लगाया, तो हम कोमा लगा के राइटिंग्स देते हैं। अब जो टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स है और ये सेरिफ राइटिंग, यानी कि ये तीनों राइटिंग जो है वो एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। तो अगर एक वर्क नहीं करेगी तो दूसरी करेगी, अगर दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी वर्क करेगी। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड होता है कि हम कोई वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से जस्ट हम लिंक लें और लिंक को कॉपी करके हम अपने फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लें। लाइक कैसे, उसको समझते हैं। यहाँ हम चलते हैं तो यहाँ पे मैंने पहले ही गूगल फ़ॉन्ट्स के नाम से इसको सर्च कर लिया है और आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, आपने क्या करना है, उस पे जस्ट क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा-सा स्क्रॉल किया, जौन-सी राइटिंग आपको अच्छी लगी, आपने क्या करना होता है, उस राइटिंग पे आपने क्लिक कर देना होता है, ठीक है? लाइक हम थोड़ा-सा और स्क्रॉल करते हैं। मैं चाह रही हूँ जिसके अंदर स्टाइल्स हमारे पास ज़्यादा हो, वो मैं आपको बता सकूँ ताकि आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाए। अ, ठीक है, हम ये वाली राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस राइटिंग को सेलेक्ट किया, ठीक है, हम थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिन 100, फिर एक्स्ट्रा लाइट 200, ठीक है? तो अब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास फ़ॉन्ट्स का एक वेट होता है, ठीक है? जो सबसे कम वेट होता है ना, वो होता है हमारे पास 100 और जो सबसे ज़्यादा वेट होता है ना, वो हमारे पास होता है 900।
अब अगर हम 100 की बात करें, तो 100 में हमारे पास बिल्कुल कमज़ोर-सा, बिल्कुल दुबला-पतला-सा हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहा होता है, ठीक है? बट अगर आप 900 पे जाएँ, मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँ और अगर आपको 900 का दिखा सकूँ, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सेहतमंद, थोड़ा-सा मोटा, थोड़ा-सा क्यूट सा फ़ॉन्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है? यानी कि थोड़ा-सा डार्क हो जाता है वो फ़ॉन्ट, आसान वर्ड्स के अंदर हम बात करें तो। ठीक है, अब यही वाला फ़ॉन्ट हमारे पास इटैलिक हुआ हुआ मिल जाता है, तो हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन स्टाइल्स को कॉपी कर सकूँ, तो आपने क्या करना होता है, आपने जाना है गेट फ़ॉन्ट पे। जैसे ही आप गेट फ़ॉन्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले ही सारी कुछ राइटिंग्स को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो आप उनको कैंसल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फ़िलहाल हम अपने लास्ट वाले की तरफ ही जाएँगे, तो फ़िलहाल मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। डिलीट, डिलीट, ठीक है। ये वाली जो मेरी राइटिंग है मैंने फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करना है ताकि आपके सामने एक राइटिंग रहे तो आपको ज़्यादा ईज़िली समझ आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डाउनलोड कर लें या फिर आप गेट एम्बेडेड कोड कर लें, यहाँ एम्बेड कोड कर लें। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं, नंबर 1 इज़ लिंक, नंबर 2 इज़ इम्पोर्ट। आपने क्या करना है, इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपके सामने एक लिंक आ जाता है, आपने जस्ट क्या करना होता है, इस लिंक को कॉपी करना होता है। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, वरना दूसरा ऑप्शन होता है, सामने आपके लिखा हुआ आ जाता है कॉपी कोड, आपने जस्ट कॉपी कोड करना होता है। इसको हमने क्या करना है, कॉपी कोड हो चुका है हमारे पास, यहाँ चलते हैं, जहाँ हमारा स्टाइल टैग स्टार्ट हो रहा है ना, बिल्कुल इसी के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे स्टाइल टैग हमारे पास एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ गया, इसको जस्ट हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हमने यूआरएल क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब हम थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आपके सामने राइटिंग का वेट, फैमिली वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हमने फाउंड फैमिली कॉपी करना है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ जाने के बाद जस्ट मैंने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जस्ट मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ देखें तो हमारी जो राइटिंग है वो चेंज हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने 4 चीज़ें सीखी। सबसे फर्स्ट क्या सीखा कि सिंपली हम अपने एमएस वर्ड वाले डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, वहाँ जो हमें फ़ॉन्ट समझ आता है जस्ट हम उसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, ठीक है? और बस फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हमें वो लिखना पड़ता है। नंबर 2 हमने सीखा कि जो हमारे पास कोड एडिटर जो हमें चॉइसेस देता है, ठीक है? हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 जो हमने सीखा वो हमने क्या सीखा कि हम जाते हैं और इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो सबसे फर्स्ट लिंक आती है उसको इम्पोर्ट करते हैं और जो हमारे पास फाउंड फैमिली के अंदर जो हमारे पास नाम आता है हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? और वो जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी होता है। अब वो थर्ड ऑप्शन क्या होता है, हम जाते हैं द फ़ॉन्ट्स पे। द फ़ॉन्ट्स पे जाने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है आपने उस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जौन-सा भी फ़ॉन्ट आपको समझ आए आपने क्या करना है उसको डाउनलोड करना है। कौन-सा चाहे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का जी मेरे पास थोड़ा-सा चेंज है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मैंने इसको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है? जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने ज़िप फ़ाइल के अंदर आता है। अगर ज़िप फ़ाइल में नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड, अगर ज़िप फ़ाइल में भी आ रहा है तब भी कोई मसला नहीं है, हम उसको भी समझेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट जाना होता है यहाँ पे, ठीक है? डाउनलोड्स वाले पे। अच्छा, अब ये मेरे पास डाउनलोड्स में है, मुझे इसको यहाँ पे सेट नहीं करना, मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करूँगी या फिर कट कर देते हैं और डेस्कटॉप के अंदर मैंने सीएसएस वाला एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? और इसी के अंदर मैंने फ़ॉन्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको सीएसएस डाउनलोड से हटा के सीएसएस के अंदर जो मैंने फ़ोल्डर बनाया फ़ॉन्ट्स में, वहाँ पे मैंने इसको क्यों सेव किया, इसको रीज़न को समझते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सीएसएस वाली फ़ाइल खुली हुई है, ठीक है? अब सीएसएस वाली जहाँ पे ये फ़ाइल खुली हुई है, इसी के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है फ़ॉन्ट्स नाम का और इस फ़ॉन्ट्स वाले के अंदर मैंने अपने फ़ॉन्ट्स को सेव किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास पहले ही बहुत सारे फ़ॉन्ट्स सेव हैं, ठीक है? डिपेंड करता है आप कौन से फ़ॉन्ट्स लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हो क्या रहा है वो समझें। मैंने यहाँ पे सीएसएस फ़ाइल यानी कि जो जिस फ़ाइल पे मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास कौन से फ़ाइल्स को यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप है, ठीक है? डेस्कटॉप के अंदर क्या हुआ, मैंने सीएसएस के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है, ठीक है? और वो जो फ़ाइल है वो उसी फ़ाइल के अंदर यानी कि जो मेरा सीएसएस वाला फ़ोल्डर है, उसके अंदर क्या हुआ है, मेरा फ़ॉन्ट डॉट एचटीएमएल खुला हुआ है, ठीक है? यानी कि जिस फ़ाइल में मैं अभी काम कर रही हूँ। उसी फ़ाइल के अंदर मुझे क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है
और उस फ़ोल्डर के अंदर जो मैंने उस फ़ोल्डर का नाम मैंने फाउंड्स रखा है, आप कुछ भी नाम रख लीजिएगा और उस फाउंड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जो मेरी फाइल्स होंगी उनको मैंने स्टोर करना है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने मैकबोन के नाम से एक फ़ॉन्ट लिया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास ज़िप फ़ाइल के अंदर है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट हियर लिखा हुआ आता है वरना एक्सट्रैक्ट फ़ाइल लिखा हुआ आता है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लिया और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर किया, तो यहाँ पे इसके फ़ाउंड्स खुद ही आ गए। यानी कि मेरे पास नॉर्मल फ़ाइल के अंदर क्रिएट हो गई। अगर ज़िप फ़ाइल के अंदर करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। आपने पहले इसको नॉर्मल लेके आना है, ठीक है? नॉर्मल मतलब यानी कि ज़िप फ़ाइल से इसका रिलेशनशिप खत्म कराना है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो टाइप ऑफ फाइल के अंदर .ttf लिखा हुआ है। .ttf क्या है? इसकी कैटेगरी है, जैसे कि इमेज के अंदर पीएनजी होता है, ठीक है? बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं और पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, जेपीईजी हो गया, वो सब क्या थी? इमेज की कैटेगरीज़ थी। इसी तरीके से फ़ॉन्ट की भी कैटेगरीज़ होती हैं जो कि हमें बताना पड़ता है। जैसे कि हम सीएसएस कर रहे होते हैं तो हमें बताना पड़ता है भाई इसकी कैटेगरी डॉट सीएसएस है, ठीक है? एक्सटेंशन हमें बतानी पड़ती है, तो ये इसकी एक्सटेंशन क्या है? डॉट टीटीएफ तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि इसकी एक्सटेंशन क्या है? डॉट टीटीएफ है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है यहाँ पे ये मेरे पास सेव हो गई फ़ॉन्ट्स के अंदर ये देखें मेरे पास मैकबॉन्ड डॉट जेपीजी आ गई और डॉट ओटीएफ भी लिखा हुआ आ गया। तो ये लिखा हुआ आता है, ना भी देखें तो मसला नहीं है बट हमें मालूम होनी चाहिए हर चीज़। यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ आपने क्या करना होता है, फ़ॉन्ट आप जैसे ही लिखते हैं जहाँ पे मैंने इम्पोर्ट की है ना यानी कि स्टाइल के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे मैंने लिखा फ़ॉन्ट, ठीक है? फाउंड सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाला साइन देना होता है एंड देन यहाँ पे आपको ये बता देता है फाउंड फेस ठीक है फाउंड फेस बताने के बाद यहाँ पे क्या होता है इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है या अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाउंड फेस फाउंड सॉरी फाउंड मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे ये क्यों ऑप्शन नहीं दे रहा। यहाँ से जस्ट हम इसको रिमूव करते हैं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ मुझे फॉन्ट फैमिली देना पड़ेगी और यूआरएल बताना पड़ेगा। ठीक है? अब फॉन्ट फैमिली के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पे मिनाल नाम दे दिया। ठीक है? अच्छा अब यूआरएल के अंदर क्या होगा जैसे कि मुझे मैकबॉन्ड वाला चाहिए .ttf ओटीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगी इसको यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करूँगी कॉपी करने के बाद जो हमारे पास फाउंड वाला खुला हुआ है वहाँ जाएँगे और यूआरएल पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ये मेरे पास फाउंड आ गया और यहाँ पे मैं जाऊँगी और फाउंड फैमिली जो है वहाँ पे मैं क्या दे दूँगी, मिनाल लिख दूँगी, ठीक है? हमने इसको सेव करना है और सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ देखें तो जो मेरे पास राइटिंग है वो मेरे पास चेंज हो गई। इसको एक दफ़ा अगेन समझ लें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या हुआ सबसे पहले मैंने क्या किया एक फ़ाइल सेव की जो कि मैंने डाक फाउंड से डाउनलोड की थी और डाउनलोड करने के बाद वो जो फ़ाइल है वो मेरी सीएसएस वाला जो मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर मेरे पास फाउंड डॉट एचटीएमएल वाली फ़ाइल क्रिएट थी वहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया फाउंड्स के नाम से और उस फाउंड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जो मेरे पास फ़ाइल थी ज़िप फ़ाइल उसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद उस ज़िप फ़ाइल को मैंने कन्वर्ट किया नॉर्मल फ़ाइल के अंदर ठीक है और मैंने क्या किया उसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम की। यहाँ तक आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर यहाँ पे मैंने ये वाला साइन यूज़ किया, ठीक है? और ये वाला साइन यूज़ करने के बाद मैंने लिया फॉन्ट फेस, ठीक है? और फॉन्ट फेस लेने के बाद यहाँ पे सिंपल हमने ब्रैकेट्स लगाए और ब्रैकेट्स लेने के बाद यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली लिया। अब फॉन्ट फैमिली में ये वाला जो फ़ॉन्ट है वो हमारे पास हमारा हो गया, फ़िलहाल के लिए, ठीक है? बट उसके बाद यहाँ पे मैंने उस फ़ॉन्ट का नाम क्या दिया यहाँ पे मिनाल दिया। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आपका नाम दे सकते हैं, किसी और का नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सोर्स और यूआरएल देना पड़ता है। तो यूआरएल देने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे जस्ट जौन-सा मुझे फ़ॉन्ट चाहिए वहाँ से मैंने राइट क्लिक किया उस पे और यहाँ से मैंने उसका नाम कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने उस नाम को पेस्ट कर दिया देन ब्रैकेट्स ऑफ किए और सेमीकोलन दे दिया और यहाँ पे मेरा कर्ली ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है? यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई, ठीक है? अब जिसके अंदर मुझे फ़ॉन्ट्स देना है वहाँ पे मैंने क्या लिखा फ़ॉन्ट फैमिली लिखा
और फाउंड फैमिली लिखने के बाद मैंने मिनाल दिया। अब यहाँ पे मैंने मिनाल क्यों दिया? क्योंकि मैंने जब यहाँ पे इसका नाम सेव किया था, वो मैंने किस नाम से सेव किया था? मिनाल के नाम से। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमने 4 चीज़ें सीखी। नंबर 1 जो हम एमएस वर्ड से डाउनलोड कर रहे थे फ़ॉन्ट वो वाला सीखा। नंबर 2 कि आपको यहाँ से जो ऑप्शंस मिलते हैं आपने वो सीखा। नंबर 3 यानी कि जो हम इम्पोर्ट करते हैं लिंक जो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट की और उसके बाद हमने फैमिली वगैरह बता दी, वो हमने सीखा। नंबर 4 जो हम डाउनलोड करके फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हमने वो सीखा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है फ़ॉन्ट का साइज़। अब फ़ॉन्ट का साइज़ हम किस तरह से देते हैं, अगर आपने मेरी यूनिट्स वाली वीडियो देखी होगी, तो हमने वहाँ पे ईएम, आरईएम वगैरह सब कुछ सीखा था, ठीक है? तो हमारे पास जो ब्राउज़र साइज़ होता है वो कितना होता है 16 पिक्सेल्स होता है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम कोई साइज़ क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें, तो मेरे पास फ़िलहाल फ़ॉन्ट साइज़ इतना है। बट मैं चाहती क्या हूँ कि मेरे पास हेडिंग का एक अलग साइज़ हो और मेरे पास पैराग्राफ का एक अलग साइज़ हो और लिंक का मेरे पास एक अलग साइज़ हो। तो यहाँ पे मुझे सबको टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं H2 पे चलती हूँ और H2 पे जाने के बाद मैं क्या करती हूँ फ़ॉन्ट साइज़ लेती हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 1.5 ईएम, ठीक है? इसको हमने जस्ट सिंपल क्या करना है सेव करना है और सेव करने के बाद बल्कि इसको हम कर देते हैं 2 ईएम, 2 ईएम इसको सेव करते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे पास इतना साइज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं पैराग्राफ वाले टैग को टारगेट करते हैं और पैराग्राफ के अंदर मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इसका क्या कर देती हूँ 1 ईएम, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल साइज़ होगा वही आ जाएगा, जो मेरे पास सेट था। इसके बाद जो क्लिक हियर है उसका मैं चाहती हूँ कि उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो दोनों से, तो यहाँ पे मैं एंकर टैग को टारगेट करती हूँ और यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3 ईएम। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ क्या दिया है 1.5 बल्कि नहीं 2 ईएम दिया है, ठीक है। 2 ईएम मतलब 16 टू ज़ा क्या होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा 32 पिक्सेल्स होता है। तो हम इसका साइज़ एक दफ़ा चेक करते हैं, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो इसका साइज़ है वो 32 पिक्सेल्स हो जाएगा और उसके बाद हमने पैराग्राफ का जो साइज़ है वो 1 ईएम दिया है यानी कि 16 पिक्सेल्स हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास थर्ड वाला है उसका साइज़ 48 पिक्सेल्स होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 ईएम दिया है। सिंपल, यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया और जो फ़ॉन्ट का नाम अगर आप यहाँ पे देखें सबसे पहले मेरे पास कलर आ गया, कलर के बाद अगर आप फ़ॉन्ट का वो देखें तो फ़ॉन्ट का नाम क्या आ रहा है यहाँ पे मिनाल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हम उसके साइज़ का बताते हैं हमें कितना ज़्यादा साइज़ चाहिए, ठीक है? यहाँ हम चलते हैं अपने इधर, ठीक है? जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट वेट की, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट वेट देती हूँ, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है? और फ़ॉन्ट वेट देने के बाद यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल 900 दे दें, ठीक है? उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट लूँगी और यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट वेट होगा, वो मेरे पास होगा 600, ठीक है? और दोबारा से हम यहाँ पे इसका एक फ़ॉन्ट वेट देंगे और सॉरी फ़ॉन्ट वेट देंगे और इसका जो फ़ॉन्ट वेट होगा, वो मैं 100 लेती हूँ ताकि आपको तीनों का फ़र्क अच्छे से समझ आ सके। हमने क्या किया हमने 3 फाउंड वेट दे दिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। सबसे फर्स्ट वाला है जो वो 900 लिया है, नंबर 2 जो है वो 600 लिया है और नंबर 3 इज़ 100 लिया है। और यहाँ पे जो मैंने फैमिली है यानी कि जो मैंने डाउनलोड की थी वो वाली फैमिली नहीं ली, मैंने यहाँ पे दूसरी फैमिली का यूज़ किया है, ठीक है? यानी कि जो मैंने इम्पोर्ट की थी, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ देखें, तो जो मैंने 100 वाली वेट लिया है वो बिल्कुल बारीक-सा हो गया, ठीक है? उसके बाद जब मैंने 600 लिया तो यानी कि वो थोड़ा-सा गहरा हो गया, थोड़ा-सा बोल्ड हो गया। इसके बाद जब मैंने 900 लिया तो वो कितना ज़्यादा गहरा हो गया, यानी कि कितना ज़्यादा बोल्ड हो गया। तो ये होता है हमारे पास फाउंट वेट। उसके बाद हम यूज़ करते हैं फाउंट स्टाइल का, ठीक है? यहाँ पे हम चलते हैं और अपने कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक दूँगी फाउंट स्टाइल, ठीक है? फाउंट स्टाइल, ठीक है? अब फाउंट स्टाइल देने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 तरह 2 तरह या 2 के ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्मल, नंबर 2 होता है इटैलिक और नंबर 3 होता है ऑब्लिक, ठीक है? अब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, वो हमारे पास इटैलिक वाला ही वर्क करता है, ठीक है? जस्ट मैंने इसको सेव किया, ये मेरे पास इटैलिक हुआ। ठीक है? अब यहाँ पे इटैलिक लिखोगे सेम टू सेम वर्क करेगा। आप इसको सेव करो
तो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इटैलिक लिख लो, इतना डीपली हम नहीं जानेंगे क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ईज़िली वर्क हो रही है, ईज़ी हमारे पास नेम है, जस्ट हम उसका यूज़ करेंगे और वही सेम वर्क हमारे पास हो रहा है, तो हमें इतना डीपली जानने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? तो फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर या तो आपके पास नॉर्मल फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता है, वरना फिर आपके पास इटैलिक का होता है। अगर हमें बोल्ड करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? फ़ॉन्ट वेट का, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 होता है वो होता है फ़ॉन्ट वेरिएंट, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और कोड एडिटर पे जाने के बाद यहाँ पे दे दूँगी मैं फ़ॉन्ट वेरिएंट, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, नंबर 1 इज़ नॉर्मल, नंबर 2 इज़ स्मॉल कैप्स। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बिल्कुल छोटी-छोटी सी राइटिंग में आ जाता है, स्मॉल कैप्स के अंदर हो जाता है, ठीक है? और जो इसकी इसको अगर हम नॉर्मल करें, ठीक है? इसको सेव किया, सेव करने के बाद जस्ट हमारे पास पहले आप देखें, तो क्या हुआ था, ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स के अंदर था, बट जैसे ही मैंने इसको क्या किया फाउंड फ़ॉन्ट वेरिएंट, ठीक है? और इसको जस्ट मैंने स्मॉल कैप्स के अंदर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो राइटिंग थी ना, वो सारी कैपिटल लेटर में हो गई और जो उसका फर्स्ट वर्ड है, अगर आप उसको नोट करें तो वो हमारे पास क्या हुआ, हाइलाइट हो गया। तो ये है बिल्कुल स्मॉल कैप वेरिएंट। यहाँ हमारी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ खत्म होती हैं। यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई हैं, जिसके अंदर हमने जो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर भी 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर स्टाइल आ जाएगा, कलर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा एंड देन यहाँ पे मैंने साइज़ लिखा है, मगर वो साइज़ जो है वो विड्थ का काम करेगी। कैसे काम करेगी वो हम बाद में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हमें इतना समझना पड़ेगा कि बॉर्डर असल में होता क्या है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड वाले में, ठीक है? और यहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं, 2 तरह की हम लेते हैं शेप्स, ठीक है? यहाँ पे हम शेप्स पे गए और एक शेप मैंने ये वाली ली, ठीक है? और नंबर 2 ये वाली ली, ठीक है? अच्छा जी। अगर आप यहाँ पे देखें जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसके नीचे एक अंडरलाइन आई हुई है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो सब्सक्राइब वर्ड है इसका जो बॉटम है वहाँ पे मैंने एक बॉर्डर क्रिएट किया है और जो बॉर्डर क्रिएट किया है वो मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, जस्ट बॉटम में क्रिएट किया है। मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहती हूँ कि चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया और मेरे पास चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया। ये मेरे पास साइड पे एक बॉर्डर आ गया, जिसको मैं छोटा-बड़ा सब कर सकती हूँ, ठीक है? मेरे पास लेफ्ट पे आ गया, मेरे पास बॉटम पे आ गया, टॉप पे आ गया। तो सिंपल ये मेरे पास चारों तरफ जो एक ब्लॉक बन के आया है, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है बॉर्डर, ठीक है? अच्छा जी, अब थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम करके देखते हैं और ज़ूम करने के बाद आप ये देखिए मेरे पास बॉक्स तो बना हुआ है, मगर ये बॉक्स के 2 कलर्स हैं। यहाँ पे हम इसका जो कलर है वो जस्ट इस तरीके से कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे किसको देखना है, यहाँ पे आपने देखना है जस्ट ऑरेंज लाइन को, ठीक है? ऑरेंज लाइन यहाँ पे क्या करिए, ये मुझे ये बताते हैं कि मेरा टॉप है, ये वाला जो हिस्सा है वो मेरा बॉटम है, ये वाला जो हिस्सा है वो मेरा लेफ्ट है एंड देन ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा कौन-सा है, राइट है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास ऑरेंज कलर की लाइन है ना, इसकी कोई ना कोई विड्थ है। वो जो विड्थ है वो हम वहाँ पे किसमें देंगे? पिक्सेल्स में देंगे। हमें 1 पिक्सेल्स के हिसाब से चाहिए, 2 पिक्सेल्स के हिसाब से, ठीक है? अब इसको हम किस तरह से समझते हैं, यहाँ चलते हैं और शेप आउटलाइन पे चलते हैं और इसकी विड्थ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मैं विड्थ दूँगी, जो मेरा बॉर्डर है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइलाइट होगा और जितनी बारीक यानी कि जितनी मैं विड्थ दूँगी उस हिसाब से मेरी बॉर्डर की सेटिंग हो जाएगी। तो हम बॉर्डर विड्थ के अंदर क्या करते हैं, उसको पिक्सेल्स के थ्रू बताते हैं कि हमें हमारा बॉर्डर कितना ज़्यादा गहरा चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें, हमें इतना तो समझ आ गया कि बॉर्डर क्या है, बॉर्डर का कलर क्या है और स्टाइल क्या है, ठीक है? यहाँ पे जो स्टाइल हुआ हुआ है, वो यहाँ पे सॉलिड स्टाइल हुआ हुआ है। आगे हम बॉर्डर का स्टाइल समझेंगे तब आपको और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास सेम शेप है, मगर अगर आप ये वाली शेप के अंदर देखें तो यहाँ से हल्का-सा कर्व आ रहा है। वो जो कर्व है ना, वो हम किससे सेट करते हैं? रेडियस से सेट करते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। यहाँ हम जाते हैं डिफ के अंदर और यहाँ पे जस्ट हमारे पास जो टेक्स्ट जो पहले टेक्स्ट चल रहा था वही टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक हाइट दे देती हूँ, जिसकी हाइट मैंने दी है कुछ 90 पीएच, ठीक है? और इसके अंदर मैं एक विड्थ क्रिएट करती हूँ जो कि मैं यहाँ से कर देती हूँ 100%,
अच्छा, इसको मैंने यहाँ से किया सेव। सेव करने के बाद अभी फ़िलहाल ये मुझे कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? कुछ ना बताने का मकसद ये, क्योंकि जब मैंने इसकी हाइट और विड्थ दी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ना मेरे पास कोई ब्लॉक एलिमेंट बन के आया। ये मुझे नहीं बता रहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा ये डिफ़ है, कितनी इसने हाइट ली है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक बॉर्डर क्रिएट कर लूँगी। यहाँ हम चलते हैं बॉर्डर पे। सबसे पहले हम बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्डर देती हूँ और बॉर्डर पे जाने के बाद मैं दे देती हूँ बॉर्डर का स्टाइल। बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल पे भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, ठीक है। वैसे ज़्यादातर सॉलिड का यूज़ किया जाता है, बट आप जैसे ही समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डेश किया, तो मैंने सेव किया और सेव करने के बाद किस तरीके से डेश की तरह से मेरे पास बॉर्डर बना हुआ आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं चलती हूँ H2 वाले एलिमेंट पे। यहाँ पे भी मैं बॉर्डर स्टाइल दूँगी और थोड़ा-सा चेंज करके दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं डॉटेड के अंदर। अगेन मैं पैराग्राफ पे चलती हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर स्टाइल देती हूँ, ठीक है? और इसका जो वो है वो मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं एक स्टाइल देती हूँ बॉर्डर का और यहाँ पे मैं लूँगी सॉलिड, ठीक है? बॉर्डर स्टाइल और यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मेरा जो बॉर्डर है वो सॉलिड हो जाए। यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स हैं, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो मेरे पास हर बॉर्डर डिफरेंट स्टाइल के अंदर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉटेड के अंदर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रोव के अंदर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो बॉर्डर है ये मेरे पास किसके अंदर आ रहा है? सॉलिड के अंदर आ रहा है, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हम बॉर्डर के अंदर स्टाइल कैसे लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है कि हमें बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, बॉर्डर, ठीक है? यहाँ पे मुझे लिखना होता है कलर और कलर देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो सेमीकोलन वगैरह जो आपको लगाना होता है, ठीक है? यहाँ पे मैं इसका कलर दे देती हूँ ब्लू। सेव किया हमने, ठीक है? सेव किया और सेव करने के बाद ये वाला जो बॉर्डर है, क्योंकि मैंने डिफ वाले बॉर्डर का कलर चेंज किया है तो इसका कलर कौन-सा हो गया? ब्लू कलर हो गया, ठीक है? आप एक-एक को टारगेट कर सकते हो, वो आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें समझी, बॉर्डर का स्टाइल क्या होता है, बॉर्डर का कलर क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे बॉर्डर की विड्थ, ठीक है? बॉर्डर विड्थ, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ गया, ठीक है? अब आप कितने पिक्सेल्स देना चाहते हो, मैं कहती हूँ यहाँ पे 3 पिक्सेल्स के हिसाब से ये अपनी एक विड्थ ले ले। इसको सेव किया, तो 3 पिक्सेल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो पहले जैसा मेरा बॉर्डर था वो बिल्कुल बारीक-बारीक सी डैश आ रही थी। मगर यहाँ पे जब मैंने 3 पिक्सेल्स का किया, तो वही जो मेरे पास चीज़ थी वो मेरे पास थोड़ी-सी बोल्ड हो गई, थोड़ी-सी गहरी हो गई। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे भी मैं डॉटेड वाला जो मैंने लिया है, उसका जो मैं स्टाइल है वो थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ, या हम इसका बॉर्डर की विड्थ देते हैं, इसमें भी बॉर्डर, ठीक है? और सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बॉर्डर विड्थ, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5 पिक्सेल्स, ठीक है? अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉर्डर विड्थ यानी कि जो डॉटेड वाले थे वो डॉट मेरे कितने ज़्यादा बड़े हो गए। तो इस तरीके से आप बॉर्डर की जो विड्थ वगैरह है वो सेट कर सकते हैं। और जो ग्रोव वाला एलिमेंट है उसको भी हम एक विड्थ दे देते हैं बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर विड्थ, ठीक है? और इसको मैं दे देती हूँ 4 पिक्स जस्ट, और इसको सेव किया। तो ये मेरे पास कुछ अच्छा, अब ये वाला जो होता है ना, ये हमारे पास थोड़ा-सा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? यानी कि जो हमारे पास कलर होता है उसको थोड़ा-सा हाइलाइट करता है। आप वो चीज़ों को देखेंगे तब आपको और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। यहाँ तक तो हमें सब चीज़ें समझ आ गई कि हम बॉर्डर की विड्थ कैसे देते हैं, स्टाइल कैसे देते हैं और वेट कैसे देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है बॉर्डर का रेडियस, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाली जो चीज़ें हैं उनको मैं कर देती हूँ कमेंट, ठीक है? ओके। कमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हमारे पास बॉर्डर इस तरह से है। इसका जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर देती हूँ, वो यहाँ से मैं रख देती हूँ सॉलिड, ठीक है? सॉलिड, ठीक है? इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे जो स्टाइल है वो सॉलिड आ गया। बट मैं चाहती हूँ इस बॉर्डर का कोई ना कोई रेडियस हो जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ 4 पिक्सेल्स। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ से आप देखें तो थोड़ा-सा कर्व आ गया। मैं कहती हूँ यहाँ से 4 पिक्सेल्स ना हो, मेरे पास 10 पिक्सेल्स हो जाए, ठीक है? इसको सेव किया, तो 10 पिक्सेल्स के हिसाब से इसने कर्व ले लिया।
अगर आपका दिल इसमें भी खुश नहीं होता तो आप यहाँ से 80 पिक्सेल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास बिल्कुल शेप चेंज हो गई। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इसको सर्कल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ही 100 पिक्सेल्स दिया, इसकी शेप और मजीद कर्व हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी कर देती हूँ 200 पिक्सेल्स, इसको सेव किया। आप देख रहे हैं मेरे पास शेप भी बिल्कुल चेंज हो रही है। जितना ज्यादा वो रेडियस हो रहा है उतनी ज्यादा क्या हो रही है, हमारी शेप बिल्कुल चेंज हो रही है। अगर हम इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल इक्वल देना, ठीक है, यहाँ से भी मैं इसकी जो हाइट है वो मैंने 500 पिक्सेल्स किया। ठीक है, और यहाँ से भी एग्जैक्ट मैं 500 पिक्सेल्स ही रखूंगी, 500 पिक्सेल्स। ठीक है, और फिलहाल जो मेरे पास टेक्स्ट वगैरह है उसको मैं कमेंट कर देती हूँ। सेव किया, और सेव करने के बाद, सॉरी 500 पिक्सेल्स थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी हाइट मैं थोड़ी सी कम कर देती हूँ, यहाँ से जस्ट हम 200, और इसकी विड्थ भी यहाँ से मैं क्या करती हूँ 200 कर देती हूँ। सेव किया, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर मेरे पास सर्कल बन चुका है। यानी कि एक चीज कैसी थी मेरे पास, स्क्वायर के अंदर थी, बट जैसे ही मैं उसको करती रही तो वो मेरे पास क्या हो गया, प्रॉपर सर्कल बन गया। तो रेडियस हमारे पास कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल वैसे ही कर लिया जैसा मुझे चाहिए था, जैसे मेरे पास पहले था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास चारों तरफ बिल्कुल सेम कलर आ रहा है, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टॉप पे डिफरेंट कलर आए, लेफ्ट पे मेरे पास डिफरेंट कलर आए, राइट पे मेरे पास डिफरेंट कलर आए, और बॉटम पे मेरे पास डिफरेंट कलर आए। उसके लिए यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर टॉप कलर। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे बॉर्डर टॉप हमने सेलेक्ट किया, सॉरी, यहाँ पे मैं लूंगी बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर टॉप। ठीक है, बॉर्डर टॉप, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन खुद दे देगा। मैंने कहा बॉर्डर का जो टॉप का जो कलर हो वो मेरे पास एक्वा हो जाए। ठीक है, मैंने कहा कि जो बॉर्डर का बॉर्डर है, ठीक है, मैंने कहा बॉर्डर का जो बॉटम है ना, ठीक है, उसका जो मेरे पास कलर हो वो मेरे पास कौन सा हो, वो मेरे पास हो जाए ब्लैक कलर। ठीक है, और उसके बाद जो मेरे पास बॉर्डर का बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर का जो मेरे पास राइट है ना, उसका जो कलर हो वो मेरे पास ब्राउन कलर हो जाए। मतलब प्रॉपर गोला गंडा बनाना है मैंने इस बॉर्डर को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास फोर साइड से ना, फोर के फोर का जो मेरे पास कलर है वो डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से मेरे पास रेडियस की भी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, मैंने कहा जो बॉर्डर है ना उसका जो रेडियस है, मगर टॉप का जो टॉप रेडियस है, ठीक है, टॉप, एक सेकेंड, ये मेरे पास टॉप है। जो टॉप का जो मेरे पास लेफ्ट साइड है, यानी कि ये मेरे पास लेफ्ट साइड वाला रेडियस है, उसका क्या हो, बॉर्डर का टैप, एक सेकेंड, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, वो कितना हो, वो मेरे पास 30 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, और मैंने कहा जो बॉर्डर का बॉटम वाला यानी कि एंड वाला जो रेडियस है ना, एंड एंड रेडियस, वो मेरे पास हो जाए 60 पिक्सल्स। ठीक है, दोनों का फर्क चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बॉर्डर का, ये मेरे पास बॉर्डर है, बॉर्डर का जो मेरे पास एंड का, एंड वाला, ये वाला जो बिल्कुल एंड का, इसको मैंने क्या 60 पिक्सल्स हो जाए, और ये वाला जो है वो मेरे पास कितना हो जाए, वो मेरे पास हो जाए 30 पिक्सल्स। तो आप एक एक रेडियस को भी सेट कर सकते हो अपने स्टाइल के हिसाब से, जैसे आपको स्टाइल चाहिए। और बाकी ये नहीं, बाकी आप एक और चीज भी सेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि बॉर्डर का जो टॉप है, ठीक है, जस्ट उसका जो स्टाइल है ना, बॉर्डर के टॉप का जो स्टाइल है वो मेरे पास डॉटेड हो, बाकी सब मेरे पास सॉलिड हो। तो आप देखना यहाँ पे बस ये वाला जो हिस्सा है वो मेरे पास क्या हुआ, डॉटेड हुआ, बाकी जो सारा हिस्सा है वो मेरे पास सॉलिड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस तरह से बॉर्डर को चाहे ना, आप उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, उसे एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। टॉप, लेफ्ट, राइट, आप जिस तरह से उसका यूज़ करना चाहें, आप उस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो चीज़ें उतनी मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के अंदर जो-सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, उसको लाइक लाज़मी कीजिएगा, और इस वीडियो पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करनी चाहिए, और क्या चीज़ और अच्छी हो सकती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।